हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजित निषाद। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं MS वर्ड एप्लीकेशन का ड्रॉ टाइप। जी हाँ, आपने सही सुना, MS वर्ड एप्लीकेशन का ड्रॉ टाइप। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं MS वर्ड एप्लीकेशन का ड्रॉ टाइप। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं MS वर्ड एप्लीकेशन का ड्रॉ टाइप। जी हाँ, MS वर्ड एप्लीकेशन का ड्रॉ टाइप। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए। फ्रेंड्स, इससे पिछले वाला वीडियो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये होम टैब का ये पूरा का पूरा ऑप्शन मैंने आपको सिखाया हुआ है, प्लस इंसर्ट टैब का ये पूरा का पूरा ऑप्शन मैंने आपको सिखाया हुआ है। आज हम लोग सीखने वाले हैं ड्रॉ टाइप का ये पूरा का पूरा ऑप्शन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस टूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस टैब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इन सभी ऑप्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर इस टूल का यूज कर सकते हैं, इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं RAND इंटर। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट आ गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, Ctrl+A, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लिया। ऐसे करके मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब बड़ा करने के बाद मुझे इसे पढ़ाना है तो मैं यहाँ से कोई पेन ले लूँगा। ऐसे करके इसको चूज कर लिया और चूज करने के बाद वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट जस्ट लाइक दैट। अब इस तरह से करके लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप आप इसे पढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं ना कितना शानदार तरीके से काम कर रहा है। अगर आप इस पेन पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर कितने सारे कलर्स दिए गए। मान लीजिए ये वाला कलर आपको अच्छा लग रहा है तो ये वाला कलर ले लीजिए। देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो राइट कर रहे हैं आप, तो ये इसका थिकनेस ज़्यादा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस पर क्लिक करके इसका थिकनेस कम कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक करके इसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? या तो प्लस पर क्लिक करिए या तो माइनस पर क्लिक करिए, इसे करके आप कर सकते हैं। तो मैं इसका थिकनेस इतना कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ऐसे करके आप इसे आसानी से लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आप इसे पढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे यूज किया जाता है चलिए जानते हैं इसको। देखिए यहाँ पर इतने सारे कलर दिए गए हैं, जैसे कि देखिए ये वाला कलर है, इसमें आपका कई कलर का कॉम्बिनेशन है। इस कलर को लीजिए और थोड़ा सा इसका थिकनेस आप बढ़ा लीजिए और यहाँ पर आइए, इसको ऐसे करके आसानी से इसे पढ़ा सकते हैं। देखिए कितना आसान है। तो इसका यूज ऑनलाइन क्लास लेने के लिए किया जाता है, जैसे आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए यही कलर नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल कलर दिए गए हैं। अगर ये भी कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि, तो आप क्या कर सकते हैं, मोर कलर पर आएंगे। मोर कलर पर आने के बाद इसमें से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं और उसको ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओके करते हैं और इसको ऐसे करके आप टीच कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। Ctrl+A और डिलीट। फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ =RAND पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, Ctrl+A, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं और इंटर। तो इस तरह से करके फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये वाला पेन तो आपने सीख लिया कैसे यूज करना है। अब यहाँ पर दिया गया है अगला पेन, जैसे यहाँ पर दिया गया है पेन लाइट ब्लू, तो यहाँ पर लाइट ब्लू वाला जो पेन है आप इसको ले सकते हैं। ऐसे करके इससे भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर दो पेन क्यों दिया गया है, मान लीजिए आप एक ही बार में दो पेन यूज करना चाहते हैं तो इसमें आप रख दीजिए ये वाला कलर रेड वाला और इसमें आप रख दीजिए लाइट ब्लू कलर। तो इस तरह से करके आप दोनों कलर का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से आप इस तरह से इस कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं, अब प्लस यहाँ पर इससे ये वाला कलर करना चाहते हैं, तो दोनों पेन का एक साथ में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से करके यहाँ पर दो पेन दिया गया है। आप दोनों पेन में से किसी भी पेन को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी मल्टीपल कलर दिया गया है। देखिए कितना शानदार तरीके से कई सारे कलर दिए गए हैं। इसका यूज करके आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये सारा ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसका थिकनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं ऐसे करके यहाँ से, और इस तरह से करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर मोर कलर दिया गया है। अगर इसमें से भी कोई कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से मोर कलर ले सकते हैं और मोर कलर में से कोई भी कलर पिक कर लीजिए और पिक करने के बाद उसे आप यहाँ से लेके और यहाँ से आप टीच कर सकते हैं। जैसे देखिए कितना आसान तरीके से ये काम हो रहा है। तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए काफ़ी हद तक मदद करता है Ctrl+A और डिलीट। मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ =RAND पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज और इंटर, Ctrl+A, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं अगला पेन लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाला पेन क्या काम करता है, हाईलाइटर। अगर आप किसी चीज़ को, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे हाईलाइट करेंगे। जैसे मैं कंट्रोल डिलीट करता हूँ एक बार और फिर मैं क्या करता हूँ =RAND पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, इंटर, Ctrl+A, बड़ा हो गया और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। अब देखिए ये क्या है, हाईलाइटर है। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, इसको ले लीजिए और यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला कलर आपको अच्छा लग रहा है,
थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लीजिए, यहाँ से आइए। अभी देखिए यहाँ से कितना शानदार तरीके से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, इस तरह से करके आप कर सकते हैं। अगर ये वाला कलर आपको अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं तो ये वाला ले लीजिए, इसे हाईलाइट कर सकते हैं। अभी दोनों कलर में क्या अंतर है, ये कलर में अगर इससे आप राइट करते हैं ये ढक जाएगा, लेकिन हाईलाइट कलर से क्या होता है, आपका कंटेंट विजुअल होगा, इसमें हाईलाइट होता है। मतलब यहाँ पर ये ले लिए, प्लस आप यहाँ पर ये ले लीजिए, प्लस यहाँ पर ऐसे करके आप अपने कंटेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फाउंटेन पेन दिया गया है, फाउंटेन पेन का भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए कितना शानदार फाउंटेन पेन चल रहा है, आप इस तरह से करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए ब्रश पेन। ब्रश पेन से क्या होता है, आप ब्रश कर सकते हैं। जैसे दांत में ब्रश नहीं करना है, आपको यहाँ पर ब्रश करना है, देखिए आप इसको ऐसे करके यहाँ पर भी आप ब्रश कर सकते हैं। यहाँ पर भी मल्टीपल कलर दिए गए हैं, जो भी आपको कलर चूज करना है चूज कर लीजिए और वहाँ पे आप ब्रश कर दीजिए, यहाँ पर ब्रश कर दीजिए। देखिए आप ऐसे करके ब्रश कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर दिया गया अगला पेन, जैसे पेन दिया गया है ये भी, तो यहाँ पर मल्टीपल कलर दिए गए हैं, इन सभी पेन का आप आसानी से यूज कर सकते हैं। एक टूल्स और है यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया गया है एक्शन पेन। एक्शन पेन क्या करता है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल ए और डिलीट, एक बार और देख लीजिए, इक्वल टू RAND रैंड और पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्शन पेन का यूज करूंगा। एक्शन पेन क्या करता है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे करके, देखिए डिलीट हो गया ना। तो जहां तक एक्शन लेंगे आप, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको दिखाई दे, मैंने बड़ा कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ से लेकर चाहता हूँ यहाँ तक कि हट जाए, डिलीट हो जाए, मतलब डिसअपीयर, गायब हो जाए। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और बस यहाँ से ऐसे इसके ऊपर ओवर करूंगा और छोड़ दूंगा, देखिए गायब हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर मैं चाहता हूँ ये वाला गायब हो जाए यहाँ से पार्ट, तो ये इसको ले लीजिए। तो देखिए इस तरह से करके आप एक्शन पेन का यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ और पेन दिए गए हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये ही पेन है जो अभी मैंने आपको बताया हुआ है, हाइलाइटर, फाउंटेन पेन, ये यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा है। अब मुद्दे की बात यह है, इन सभी टूल्स का थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, इसका प्रयोग क्या होता है। जैसे यहाँ पर इरेजर दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई चीज़ राइट किया हुआ है, इस तरह से करके किए है ना। अब यहाँ पर राइट किए हैं, तो यहाँ से आइए और इरेजर लेके एक ही बार में इसे इरेज कर दीजिए। देख रहे हैं ना कितना शानदार तरीके से काम कर रहा है। इसको लीजिए और इरेजर लीजिए, एक ही बार में इरेज कर दीजिए। इसको लीजिए, आप ऐसे करके राइट कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एक ही बार आइए और इसको सेलेक्ट करके एक ही बार में इरेज कर दीजिए। तो ये इरेजर है, यहाँ पर पॉइंट इरेजर है, पॉइंटर इरेजर। तो पॉइंट इरेजर क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपने राइट कर लिया है, और तो इस तरह से करके अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंटर इरेजर सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, एक बॉक्स बनाएगा, बॉक्स के हिसाब से ऐसे करके आपका इरेज करेगा। देखिए ये एक ही बार में सिलेक्ट नहीं इरेज करेगा, ऐसे करके आपको इरेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दीजिए, तो इस तरह से थोड़ा थिकनेस बढ़ जाएगा और ये आपका इस तरह से करके इरेज कर सकता है। प्लस अगर आप इस तरह से इरेज करना चाहते हैं एक ही बार में, तो इस तरह से करके आप इरेज कर सकते हैं। देख रहे हैं ना कितना शानदार तरीके से काम कर रहा है। इसका यूज करके आप आसानी से टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। प्लस अगर मुद्दे की बात करते हैं, थोड़ा सा और भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर दिया गया है अगला, यहाँ पर मान लीजिए इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पर लेसो टूल दिया गया है, इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से ऐसे करके इसे घेर लीजिए। जैसे घेरेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह से करके ये काम करता है। प्लस मान लीजिए आपने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, अब यहाँ पर लेसो टूल आइए, एक बार और घेर लीजिए इसे ऐसे करके और इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद डिलीट डिलीट ऐसे करके आप कर सकते हैं। प्लस अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर, इसी बार और दिखाते हैं आपको। इस तरह करके अब यहाँ पर दिया गया है, अब मान लीजिए हमको इसमें से कोई भी एक पार्ट सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना शानदार तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर आइए और यहाँ पर आइए सिलेक्ट, और ये सिलेक्ट हो गया ना, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आइए, इस तरह राइट करिए और यहाँ पर आइए सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये सिलेक्ट है, आप किसी भी मतलब जिससे भी आप राइट कर रहे हैं उसको आसानी से यहाँ सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आप पीछे क्या किए हैं, पीछे वाला मतलब अभी आपने पीछे रिसेंटली आपने क्या किया है हाल ही में, उसको आप देखना चाहते हैं, रीडू करना चाहते हैं, यहाँ से आप बैक जा सकते हैं एक एक स्टेप, देख रहे हैं ना, और आगे जाना चाहते हैं आगे जा सकते हैं, रीडू और अंडू ये कर सकते हैं आप आसानी से। देखिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह करके इन सभी ऑप्शन का यूज किया जाता है। ऑनलाइन टीचिंग के लिए ये टूल्स बहुत ही हेल्पफुल है, आपको इनका यूज करना चाहिए, ऑनलाइन क्लास लेना चाहिए। जैसे कि अब जो मेरा अगला टूल्स है कंट्रोल ए और डिलीट। अब आते हैं रूलर। जैसे कि अगर आप किसी चीज को डिग्री में बताना चाहते हैं तो यहाँ पर रूलर ले लीजिए,
रूलर लेने के बाद थोड़ा सा इनको पकड़िए और यहाँ से पकड़ के इनको खींच दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये 45 डिग्री पर ऑलरेडी सेट है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर 1 डिग्री ले लेता हूँ, ऐसे खींचूंगा, आसान से लाइन, बहुत आसानी से लाइन ये ड्रॉ हो जाएगा। और देखिए 45 डिग्री में ये लाइन आपने ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से करके इसका यूज किया जाता है। प्लस अगर आप यहाँ पर लेते हैं और इसको अगर 0 डिग्री में करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये माउस है ना, इसको ऐसे करके करेंगे ना, स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए डिग्री इसका चेंज हो रहा है, देख रहा है ना कितना शानदार तरीके से इसका डिग्री चेंज हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्केल को जो आपने यहाँ पर ये रूलर लिया है, इसको आसानी से इसको स्क्रॉल करके, ऐसे करके स्क्रॉल करके आप इसको डिग्री चेंज कर सकते हैं। जहां पर लेके जाना चाहते हैं, मान लीजिए 21 डिग्री पर लाइन खींचना चाहते हैं, 21 डिग्री पर लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पर समझ पा रहे हैं ना। प्लस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको लेना है आपको 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री पर यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं। मतलब ये पढ़ाने के काम में ज़्यादा यूज होता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। प्लस इसको मैं हटाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये हट जाएगा। प्लस यहाँ पर आते हैं डिलीट, एक ही बार में, समझ पा रहे हैं ना। इस तरह से करके इसका यूज किया जाता है। अगला जो ऑप्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखें कई सारे यहाँ पे फॉर्मेट पड़े हुए हैं बैकग्राउंड का, कॉपी कार्ड, जो आप कॉपी लाइन देखते हैं ना, उस तरह के फॉर्मेट यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इसमें से कोई भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, नैरो रूल्ड, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कॉपी का फॉर्मेट आ गया है, लेकिन ये पूरा पेज पर नहीं आया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा पेज पर आ जाए। यहाँ पर देखिए बाकी है, यहाँ पर बाकी है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरा पेज में मैं इसे कर दूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई टू फुल पेज, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फुल पेज पर अप्लाई हो जाएगा। अगर ये भी आपको फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी डिजाइन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहाँ पर आएंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये कितने सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी फॉर्मेट को आप आसानी से यूज कर सकते हैं और यूज करके इनको ऑनलाइन क्लासेस में यूज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से करके इनका यूज किया जाता है। अब देखिए अप्लाई टू फुल पेज, और यहाँ पर पेज कलर दिया है, अगर पेज कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इंक टू सेव। जैसे इंक टू सेव मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से आसानी से इंक टू सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि इंक टू सेव। अब देखिए यहाँ पर आइए, इनका थिकनेस मैं कम करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। देखिए जैसे करूंगा ना तो शेप में बदल जाएगा, देखिए कितना शानदार तरीके से। प्लस मैं यहाँ पर आता हूँ, इस तरह से मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, देखिए शेप में बदल गया। इस तरह से करके इनका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और देख लीजिए, जैसे मैं इंक टू शेप पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखिए शेप हो गया ना कितना शानदार तरीके से। इसको देखिए, प्लस सर्कल ले लीजिए, यहाँ से कितना शानदार तरीके से किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहा है ना। तो ये ऑटोमेटिक शेप में जिस भी चीज़ को आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, शेप में बदल दे रहा है। ऐसे करके आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इंक टू मैथ, मतलब मैथ पढ़ाना चाहते हैं आप, यहाँ से ऑनलाइन क्लास में मैथ पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इंक टू मैथ कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए पहले इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे आइए और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको a + b स्क्वायर लिखना है, a स्क्वायर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ से क्या करिए, इसको इरेज कर दीजिए। अभी क्या करना है, फिर से लिखना है a, हो गया ना, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे करके आप राइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इरेज करना है, कोई भी चीज़ गलती हो गया है, आपने गलत यहाँ पर लिख दिया है, तो उसको आप यहाँ से आसानी से इरेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आइए, लिखिए, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं ऐसे करके आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मैथ में काम करेगा, हिंदी में काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4, ऐसे करके आप टाइप कर सकते हैं। मतलब जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं आप उसे यहाँ से राइट कर सकते हैं, इसे मिटा भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार और दिखाते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो ये पेज पे आ जाएगा। देखिए आ गया ना। इस तरह करके इसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल A, और इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए आप बड़ा कर लीजिए, अपने हिसाब से इसे सेट कर लीजिए, जहां भी आप इसे यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन है ड्राइंग कैनवास। ड्राइंग कैनवास का प्रयोग कहां करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ड्राइंग कैनवास में कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर आइए, इसका थोड़ा सा शेप यहाँ से इसे बदल लीजिए। अब जो भी चीज़ पढ़ाएंगे ना, तो जो व्यूअर जो आपका वीडियो देख रहा है, जो भी आपसे पढ़ रहा है, उसको इस कैनवास में पढ़ाएंगे तो उसे एग्जैक्ट रूप से वो चीज़ें प्रतीत हो रही होंगी और आसानी से उसे समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर पढ़ाते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो उसको आसानी से बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसीलिए कोई भी चीज़ पढ़ाइए तो कैनवास लेके पढ़ाएंगे तो समझने में बहुत आसान हो जाता है। ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। इंक टू रिप्ले। इंक टू रिप्ले मतलब क्या होता है, मतलब इंक रिप्ले क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या लिखा है, उसके बाद आपने क्या लिखा है, उसके बाद में आपने क्या लिखा है, इस तरह से करके इसको प्ले कर सकते हैं। देखिए
अभी मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ। अभी आते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार और राइट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले मैंने कौन सा राइट किया है, अभी देखिए जैसे प्ले करेंगे ना, सबसे पहले वाला देखिए कैसे प्ले हो रहा है। तो इंक टू रिप्ले है, तो इस तरह से करके इसको कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर इंक हेल्प है, अगर इससे संबंधित कोई हेल्प लेना चाहते हैं इस पर विजिट करिए, ऑनलाइन आप जा सकते हैं और यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा ऑप्शन, ये सारा आप टूल्स आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।